सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम किताबें यह कविता पढ़ रहे हैं। यह कविता गुलजार जी इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस कविता के माध्यम से गुलजार जी बताते हैं कि किताबें अब बंद अलमारी के शीशों से ताकती रहती है और वह बड़ी हसरत लेकर ताकती है, क्योंकि वह यह इच्छा रखती है कि कोई तो आएगा और हमें इस बंद अलमारी से बाहर निकाल कर पड़ेगा, और इस हसरत को लेकर वह ताकती रहती है। महीनों अब मनुष्यों के साथ उनकी मुलाकातें नहीं होती। जो शाम का वक्त मनुष्य किताबों के साथ व्यतीत करता था, वह अब उनके साथ व्यतीत नहीं होता है। तो वही वक्त अब कंप्यूटर के पर्दों पर यानी कंप्यूटर के सामने गुजर जाता है, और ये सब देखकर किताबें बेचैन हो उठती है। अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। जो मूल्य किताबें सुनाती थी, जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, यानी जिनका मूल्य कभी कम नहीं हुआ था, और जो कदरें किताबें सुनाती थी, जो मूल्य किताबों का था, वह अब कम हो गया है, क्योंकि उनकी कदरें अब घरों में नज़र नहीं आती। ऐसे कवि कहते हैं। जो रिश्ता किताबें सुनाती थी, वो रिश्ता भी अब नज़र नहीं आता। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। यानी किताबों की हालत किस तरह की हो गई है, तो सारे किताब जो है वह उधड़े उधड़े हैं, जिनका पन्ना पलटते ही जिनसे सिसकियाँ निकलती है और उनके लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, यानी उनका मान सम्मान कम हो गया है। और ये जो किताबें हैं, किताबों के शब्द है, अल्फाज है, वह सूखे हुए पेड़ की तरह लग रहे हैं और जिनका कोई अभी अर्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है। और इसलिए वह कहते हैं कि किताबों की इस तरह की हालत हो गई है कि उन्हें छूते ही उनमें से सिसकियाँ आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, और एक सूखे पेड़ की तरह उनके अल्फाज लग रहे हैं, ऐसा कवि गुलजार जी बताते हैं। तो यहाँ तक ये कविता हमने पढ़ी है। तो यहाँ से आगे देखते हैं कविता। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। जुबा यानी जीभ, जायका का मतलब है स्वाद, सफ़ा का अर्थ है पन्ना, झपकी गुजरना का अर्थ है पलक झपकना, तह ब तह का अर्थ है परत दर परत, पर्दे पर का अर्थ है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर के पर्दे पर, राब्ता का अर्थ है संपर्क। तो कवि गुलजार जी बताते हैं, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, यानी पन्ना पलटने पर जो जुबा पर स्वाद आता था, वह स्वाद अब नहीं आता। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है कि किताब पढ़ते वक्त, वह पन्ना पलटते वक्त उंगली अपने मुंह में डालते हैं, और इसीलिए कवि गुलजार जी यहाँ बताते हैं कि वो जो किताबों के पन्ने पलटने का स्वाद जुबा पर आता था, वह अब नहीं आता, क्योंकि अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। यानी जैसे झपकी गुजरने से पहले, यानी पलक झपकने से पहले ही स्क्रीन पर सब दिखाई देता है। यानी उंगली क्लिक करने से, जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर सब दिखाई देता है, सिर्फ एक बार क्लिक कर देते हैं तो झपकी गुजरने से पहले ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर, यानी संगणक के पर्दे पर सब दिखाई देता है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर,
और इसलिए वह कहते हैं जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो संगणक के पर्दे पर सब दिखाई देता है। किताबों से जो जाती राब्ता था, यानी किताबों के साथ जो रिश्ता था, वह रिश्ता अब कट गया है, वह संपर्क अब कट गया है। यानी किताबों को हाथ में लेकर पढ़ने का जो संपर्क था किताबों के साथ मनुष्य का, वह कट गया है और इसकी वजह कंप्यूटर या संगणक है, ऐसा कवि गुलजार जी यहाँ पर बताते हैं। वह कहते हैं कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो इनमें से कठिन शब्दार्थ है रिहल। रिहल का मतलब है ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। जबी का मतलब है माथा, इल्म का मतलब है ज्ञान, आइंदा का मतलब है भविष्य में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों को किस तरह से पढ़ा जाता था, यह वह बताते हैं कि वह बताते हैं कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, यानी लेटे लेटे किताब को पढ़ने की आदत कई व्यक्तियों को होती है ना। तो इसीलिए वह कहते हैं कभी सीने पे रख कर लेट लेट जाते थे, यानी पढ़ते पढ़ते ही नींद लग जाती थी तो किताबें सीने पर ही रहती थी। कभी गोदी में लेते थे, यानी कभी गोदी में उठाकर उसे पढ़ते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, यानी रिहल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, यानी आध्यात्मिक ग्रंथ जो होते हैं उन्हें रिहल पर रखकर पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए ज्ञानेश्वरी का उदाहरण हम ले सकते हैं, तो जिसे रखने के लिए रिहल का प्रयोग किया जाता है। और फिर कवि यहाँ पर बताते हैं रिहल की तरह घुटनों को बनाकर घुटनों के बीच किताब को रखकर पढ़ा जाता था। निम सजदे में पढ़ा करते थे, यानी नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हुए कभी कई किताबों को पढ़ा जाता था। कई बार किताबों को माथे से छूते थे और फिर उसे पढ़ते थे। वो सारा ज्ञान तो मिलता रहेगा भविष्य में भी। ये सारा ज्ञान जो है किताबों में वह तो भविष्य में भी मिलेगा, लेकिन ये सब ज्ञान, ये सारी किताबें कहाँ पर है? कंप्यूटर में है। और लोग अब क्या कर रहे हैं, सारी किताबें जो है बहुत सारे लोग कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं। और इस वजह से कवि गुलजार जी बताते हैं कि अब किताबों को हाथ में नहीं लेकर पढ़ा जाता। और इस वजह से ये सब पढ़ने के तरीके यहाँ पर उन्होंने बताया कि किताबों को हाथ में लेकर सीने पे रखकर किस तरह से पढ़ा जाता था, गोदी में लेकर पढ़ा जाता था, रिहल की सूरत अपने घुटनों को बनाकर पढ़ा जाता था, निम सजदे में पढ़ा करते थे, अपने माथे से चूम कर छू कर उसे फिर उसको पढ़ा जाता था। ये सारा किताबों का ज्ञान आगे भी मिलेगा, भविष्य में भी मिलेगा, लेकिन मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो इनमें से कठिन शब्दार्थ है, देखो रुक्के। रुक्के का मतलब है चिट्ठी, संदेश पत्र। फूल का समानार्थी शब्द है पुष्प। तो यहाँ पर कवि गुलजार जी बताते हैं कि अब किताबें नहीं है, किताबों का ज्ञान तो कंप्यूटर पर संगणक पर मिलेगा ही, लेकिन जो किताबें हाथ में जब रहा करते थे, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, जब किताबें रहती थी हाथ में तो किताबों के अंदर सूखे फूल मिलते थे और महके हुए रुक्के, यानी संदेश या चिट्ठी, संदेश पत्र जिसे कहते हैं या चिट्ठी जिसे कहते हैं, वह किताबों में मिला करते थे, वो अब नहीं मिलेंगे, ऐसा कवि गुलजार जी बताते हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, यानी किताबों को उठाने से एक दूसरे से बातचीत बढ़ती थी और फिर नए रिश्ते बन जाते थे। वो रिश्ते अब नहीं हो बनेंगे, उन रिश्तों का अब क्या होगा, ऐसा सवाल कवि गुलजार जी यहाँ पर करते हैं।
कि अब किताबें ही नहीं है, तो गिरने उठाने के बारे में वह सवाल उठाते हैं कि अब किताबें ही हाथ में नहीं है, तो जो किताबों में पहले सूखे फूल मिलते थे, महके हुए रुक्के मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे, उनका अब क्या होगा। और वो किताबों के गिरने उठाने के बहाने से नए रिश्ते बनते थे, वो रिश्ते शायद अब नहीं होंगे। ऐसा कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो कविता है किताबें, ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।